गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी विद्यार्थियों को स्वागत है मेरे चैनल पर। तो पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 6 द आर्टिस्ट देखे थे। अगला चैप्टर क्या है, ए चाइल्ड इज़ बोर्न है, चैप्टर 7 है। इसको भी रिवीजन शॉर्ट नोट्स से करेंगे। तो एक एक करके देखेंगे एक एक पॉइंट जो नोट्स एग्ज़ाम के लिए, जो हमारे एग्ज़ाम बहुत सारा करीब आ रहा है, उससे रिविज़न करना हम बहुत सारा आसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग रिविज़न में वन शॉट करा रहे हैं। ओके ओके, देखिएगा तो एक एक पॉइंट बताएंगे। इसको PDF के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम में कमेंट कर देना, वो नंबर या तो कुछ कर देना, मतलब हम कि डाल देंगे PDF टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप में। ओके ओके, तो स्टार्ट करता हूँ, पढ़िएगा। ए चाइल्ड इज़ बोर्न मतलब क्या है, इसका अबाउट राइटर, इन लेखक के बारे में। नेम जर्मन ग्रियर, वह एक जर्मन ग्रियर एक लेखिका है। जर्मन ग्रियर लेखक कौन है, तो जर्मन ग्रियर है। नाम क्या है, जर्मन ग्रियर। चाइल्ड इज़ बोर्न का जो लेखक के नाम है क्या है, लेखिका का नाम है जर्मन ग्रियर है। लेखिका का नाम क्या है, जर्मन ग्रियर। ये एक लेखिका का नाम है। कंट्री कौन है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। बोलेगा कौन सा देश से बिलोंग करती थी, तो वह ऑस्ट्रेलिया से थे। प्रोफेशन, वो पेशे से क्या था, तो इमिनेंट फेमिनिस्ट राइटर एंड एसिस्ट। वो क्या थे, पेशे से थे, क्या थे, तो वह एक पेशे से एक इमेंट मतलब प्रख्यात होता, प्रख्यात नारीवादी लेखिका थे। और एक क्या थे, एसिनिस्ट मतलब होता है निबंधकार थे। वह एक प्रख्यात नारीवादी, फेमिनिस्ट मतलब होता है नारीवादी लेखिका, वह एक नारीवादी लेखिका थे। और एक क्या थे, एक निबंधकार थी। बोर्न तक क्या था, बोर्न उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था तो 1939 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था, 1939 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, 1939 ईस्वी में। विश्वास उनका क्या था, पूछेगा। बिलीव द सोशियो कल्चर प्रैक्टिस आर, सोशियो प्रति ये प्रैक्टिस आर, मतलब कि वह उनका मानना था कि समाज सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। उनका विश्वास था कि सामाजिक क्या है, सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। डिजाइनिंग टू सीमित मेल इंटरेस्ट, उनका बहुत सारा क्या था, पुरुषों के हित अनुरूप डिजाइन किया। डिजाइन टू सीमित मेल इंटरेस्ट मतलब पुरुषों के हित के लिए वो क्या किया था, डिजाइन किया था। बुक बाय, उनका कौन सी बुक था, वो देखिएगा द फीमेल इनउंच, 1970 में लिखा गया था। जो बुक का नाम है द फीमेल इनउंच, मतलब उनका बुक का नाम है। उनका जो कब हुआ था, मतलब कि प्रकाशन 1970 ईस्वी में हुआ था। द चेंज, ये सब नहीं पूछा जाता, बुक खाली पूछा जाता। द चेंज सेक्स एंड डेंसिटी था, जो क्या चीज में लिखा गया, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी मतलब 1984 में। पूछा गया सेक्स एंड डेंसिटी कब लिखा गया, तो 1984 ईस्वी में लिखा गया। अगला पॉइंट देखिएगा। ये क्या है, अबाउट चैप्टर मतलब कि लेखक के बारे में। जो अध्याय के अबाउट चैप्टर मतलब अध्याय के बारे में। नेम क्या है, एक चाइल्ड इज बोर्न है। चैप्टर का नाम क्या है, एक चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म, एक बच्चा का जन्म हुआ। टेकन फ्रॉम, जो लिया गया सेक्स एंड डेंसिटी से, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। वो कहाँ से लिया गया, तो सेक्स एंड डेंसिटी से। पूछा जाएगा कि चाइल्ड इज बोर्न कहाँ से लिया गया, तो यहाँ से लिया गया, सेक्स एंड डेंसिटी से लिया गया। पूछेगा थीम ऑफ द चैप्टर, जो चैप्टर का जो विषय वस्तु है वो क्या है। ए चाइल्ड इज बोर्न ए सोशल एसिए इन बीच, मतलब ए चाइल्ड इज बोर्न एक क्या है, तो एक मतलब सामाजिक निबंध है। इन बीच, जिसमें जर्मन ग्रियर एक्सप्लोर पता लगाते हैं द कल्चरिटी डिफरेंट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इन टर्म ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड रिंगिंग। रियरिंग मतलब होता है, क्या होता है, रियरिंग, चाइल्ड रियरिंग। जो ए चाइल्ड इज बोर्न है, बोर्न में एक सामाजिक निबंध है जो जिसमें जर्मन गिरियन को मतलब पता लगाते हैं, जिसमें जर्मन गिरियर गर्भावस्था मतलब गर्भ अवस्था और क्या, गर्भ अवस्था, प्रसव और बच्चे का जो पालन पोषण में, बच्चे के जो पालन पोषण है
के संदर्भ में पूर्वी और क्या, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी के बीच पूर्वी और पश्चिमी के बीच जो संस्कृति में अंतरों है, मतलब कि कल्चर मतलब था संस्कृति में अंतर है, उसके संदर्भ में मतलब पड़ाव जो रखते हैं उनका डिफरेंस उनका पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पूर्वी और पश्चिमी के बीच जो संस्कृतियों में अंतरों का जो गर्भावस्था सब ये सब जो बच्चे का पालन पोषण में अंतर होती है उसके बीच वो पता लगाने आए हैं। अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रियर के अनुसार इन नॉन टेक्नोक्रेट सोसाइटीज except for remarkable worth is always attended अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रियर के अनुसार, सॉरी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहा जाता है, जर्मन ग्रियन के अनुसार जो नॉन टेक्नोक्रेट एक सामाजिक क्या है, समाज को छोड़ने के लिए रिमार्केबल है, उल्लेखीय मामले में छोड़ने के लिए क्या है, तो वह एक सामाजिक टेक्नोक्रेटी है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है, इन्फेंट बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, जो जन्म हमेशा ध्यान दिया जाता है, जन्म से ध्यान जाता है कि उल्लेखनीय मानने में एक्सेप्ट उसे छोड़कर प्यार जो करना है के प्रति बच्चों प्रति जो प्यार होती है वो उसमें दिखाया गया है हमारे समाज में। इन्फेंट एंड मदर्स मोरालिटी रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थडे, वो पारंपरिक मतलब जन्म से शिशु और माता की जो मृत्यु है वो दर से दर मतलब कि बढ़ते जा रही है, मतलब अधिक है। अगला पॉइंट देखिए कि द डॉक्टर who specialized in pregnancy and childbirth is called obstetrician, मतलब कि जो गर्भावस्था और प्रसव के विशेषज्ञ रखने वाले जो डॉक्टर हैं, गर्भावस्था और प्रसव के जो विशेषज्ञ रखने वाले डॉक्टर हैं वो प्रसूति जो रोग हैं वो विशेषज्ञ कहा जाते हैं, प्रसूति रोग की क्या विशेषज्ञ कहे जाते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है, ऑल टेक्निकल चेंज कॉज सोशल प्रॉब्लम, जो जितने सारे टेक्निकल हैं वो सभी तकनीकी परिवर्तन सामाजिक समस्या को पैदा करता है। जो सभी तकनीकी परिवर्तन है वो हमारे समाज को क्या कर रही है, समस्या पैदा कर रही है, जितने सारे चेंज बदलाव हो रही है। अगला पॉइंट कहता है कि प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस रिचुअल्स एंड कस्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब गर्भावस्था के दौरान विभिन्न अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है, विभिन्न रीति रिवाज और को पालन करना पड़ता है। हमारे जो गर्भवती महिला उन्हें रीति रिवाज बहुत सारा मतलब कि वो गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे रीति रिवाज को उन्हें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी हमारे परंपरागत समाज में चाइल्ड बर्थ इज ए फैमिली अफेयर्स, वो क्या कर रहा है कि हमारे जो परंपरागत समाज में जो बच्चा एक क्या था तो वो एक पारिवारिक मामले में फंसे रहते थे। द बेज ऑफ मेकिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मेनी एंड वेरिड, जो कई परंपरागत समाज में बच्चों के जन्म के प्रबंध के तरीके कई और विविध थे, मतलब कि जो परंपरागत समाज में बच्चों के जन्म कई प्रकार से भी किया जाता था, बहुत सारे प्रकार थे। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये कह रहा है कि कई परंपरागत समाज में माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता से अधिक महत्वपूर्ण होता है,
वो जो आप भी ये संबंध तो आज भी बरकरार ही है। कह रहे हैं कि कई परंपरागत समाज में माँ और बच्चे के बीच जो रिलेशन होता है, माँ और बच्चे के बीच जो रिश्ता होता है, वो पति और पत्नी के बीच रिश्ते सा मतलब रिश्ते के बीच आती, वो बच्चे का जो रिश्ता होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज ए सेलिब्रेशन। ये बोल रहा है कि परंपरागत समाज में गर्भावस्था को पूरा करना मामला एक उत्सव, यानी कि एक उत्सव, एक मतलब क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का पूजा उत्सव हमारे फेस्टिवल की तरह होती है। विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी। जो ये कह रहा है कि माँ के घर जाना गर्भावस्था के इनामों में से एक होती है। मतलब कि गर्भावस्था के दौरान अपनी माँ के घर जाना, मतलब लड़की को अपने माँ के घर जाना एक बहुत सारा एक क्या हो जाता है, इनामों में से एक हो जाती है, एक गिफ्ट की तरह हो जाता है। सिलेती इज ए डिवीज़न इन बांग्लादेश। सिलेती क्या है? सिलेती बांग्लादेश का एक प्रभाव है। क्या है? प्रभाग है। सिलेती कहाँ गए? तो वो बांग्लादेश का एक प्रभाव है। व्हेन द चाइल्ड इज 7 days ओल्ड, नेमिंग सेरेमनी। गजब भैया, हम लोग के यहाँ 6 दिन में होता है, यहाँ 7 दिन का हो रहा है। यहाँ कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं ना कि जब बच्चा 7 दिन का होता है, तो उसका नामकरण किया जाता है या नाम रखा जाता है। तो हम लोग के यहाँ तो 6 दिन में नाम रखा जाता है। गजब हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ कितने दिन में रखा जाता है? तो 7 दिन में रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कितने दिन का नाम रखा जाता है, तो वहाँ तो वह 7 दिन का नाम रखा जाता था। अगला पढ़िए, रूपथोका इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स इन बांग्लादेश। जो रूपथोका एक क्या है? एक प्रकार का क्या है? परियों की कहानी है। बांग्लादेश में परियों का एक कहानी है रूपथोका। पूछेगा रूप जो थोका है वो किस प्रकार का, क्या है उनका प्रकार क्या है? तो वो एक बांग्लादेश में परियों का एक कहानी है। अगला पॉइंट पढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सेलियती वोमन विजिट हर मदर हाउस ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या कह रहा है कि सिलेहती की औरतें अपनी माँ के घर, सिलेहती की जो औरतें थी अपनी माँ के जो लास्ट फ्यू मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब सिलेहती की औरतें हैं वो उनकी जो गर्भावस्था की अंत महीना थी, वो उस दौरान मतलब अपनी माँ के घर जाया करते हैं। जो सिलेहती की औरतें हैं वो पर उनकी गर्भावस्था की जो अंतिम माह होती है, अंतिम महीना होती है, उसके दौरान वो घर जाया करते थे। द डॉक्टर हु ए स्पेशलिस्ट इन वोमेंस डिसीजेस कॉल्ड ग्यानेकोलॉजिस्ट, मतलब स्त्री रोग के विशेषज्ञ को ग्यानेकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये कहाँ कह रहा है? महिलाओं के जो रोग के विशेषज्ञ हैं, महिलाओं के रोग के जो विशेषज्ञ डॉक्टर को रोगी को स्त्री का विशेषज्ञ कहा जाते हैं। क्या कहा जाता है? तो स्त्री के विशेषज्ञ कहा जाते हैं। सूडानी वुमेन हैड गिवन अप टू गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सूडानी की जो महिला थी वो क्या कहाँ अक्सर वो जाया करते थे? कहाँ? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मतलब जाया करते थे। हैड गिवन अप मतलब कि जो सूडानी की महिला थी वो अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ जाना छोड़ दिए। गिव अप मतलब वहाँ जाना क्या दिए? छोड़ दिए थे। क्या? कहाँ जाना छोड़ दिए थे? तो वह सूडान जाना मतलब कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जाना छोड़ दिया था। यही लास्ट पॉइंट था।